जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बच्चों आप लोग की तैयारी बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के प्यारे बच्चों 50 मोस्ट इंपोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके 9 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चों ये 50 प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सभी लोग चाहते हो कि इस बार आप लोग का ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 बिल्कुल आप लोग का नंबर सही सही हो, तो एक बार अच्छे से इन सभी 50 प्रश्न को पढ़ के जाइएगा। 100% प्यारे बच्चों आपको ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो अच्छे से आप इन सभी प्रश्न को याद करके जाइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप जो है हमारे साथ जो है चैट सेक्शन में भी आंसर लगाते चलिएगा। और देखिए बच्चों, प्रश्न दिया गया है कि बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था कौन था। चलिए बिल्कुल आप सभी लोग आंसर लगाइएगा चैट सेक्शन में और लास्ट में बताइएगा क्या आपको 50 प्रश्न बिल्कुल पहले से याद था कि नहीं। चलिए बताइए। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे आपके सही जवाब वारेन हेस्टिंगस है। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लगाए हैं तो सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि बंगाल में यहाँ पे द्वैध शासन की स्थापना हुई थी, बताइए। तो यहाँ पे बंगाल में यहाँ पे शासन व्यवस्था की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी लोग बताएंगे कि बंगाल में यहाँ पे शासन व्यवस्था की जो स्थापना हुई थी ये किसके समय में हुई थी? तो ये आपके लॉर्ड क्लाइव के समय में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, लॉर्ड क्लाइव के समय। आगे देखिएगा प्रश्न है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले थे। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले हुए हैं। तो याद रखना बच्चों, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है 1922 में मिले हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब डी हो जाएंगे, 1922 में मिले हैं। आगे देखना प्रश्न यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है। चलिए बताइए बच्चों आप सभी लोग कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है। तो अग्निकुंड जो है ये कालीबंगा में पाई गई है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, कालीबंगा में। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंबई क्यों दे दिया था। चलिए बताइए। तो अंग्रेज को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंबई क्यों दे दिया था? तो साथियों ये दे दिए थे दहेज में। ऑप्शन ए सही जवाब है, दहेज में दिए थे, याद रखना। आगे देखिएगा प्रश्न है कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था। तो अंग्रेजों से सुनहरा फरमान जो है ये किस राज्य से प्राप्त हुआ था? तो इनको प्राप्त हुए थे गोलकुंडा से। ऑप्शन सी सही जवाब है, गोलकुंडा से होगा। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है कि डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दी थी। तो डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दी थी? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यह दिए हुए थे आपके 1855 में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, 1855 में होगा। आगे देखिएगा प्रश्न है कि फ्रांसीसी बुकान कौन था। चलिए बताएंगे साथियों कि फ्रांसीसी बुकान कौन था। तो फ्रांसीसी बुकान जो है साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आपके सर्वेक्षक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है आपका, सर्वेक्षक हो जाएगा। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो किसने की थी। चलिए बताइएगा आप सभी लोग, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना किए हुए थे यह कौन किए थे? तो याद रखिएगा विलियम जोन्स के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है कि स्थायी बंदोबस्त अथवा यहाँ पे इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। तो अस्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो यह लागू की जाती है 1793 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1793 में। आगे देखिए प्रश्न है कि अस्थायी बंदोबस्त जो है ये कहाँ लागू किया गया। चलिए बताएंगे अस्थायी बंदोबस्त जो है ये कहाँ लागू किया गया था। तो अस्थायी बंदोबस्त जो है साथियों ये बंगाल में लागू किया गया था। ऑप्शन सी सही जवाब है, बंगाल में। आगे देखिए प्रश्न है कि रैयतबारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है। तो रैयतबारी व्यवस्था में साथियों भूमि का जो स्वामी होता है यह किसान होते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, रैयतबारी में किसान होते हैं। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है कि किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर जो साथियों कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है।
तो बंगाल का टाइगर जो है साथियों लॉर्ड ब्लेसली को कहते हैं, ऑप्शन डी सही जवाब है, लॉर्ड ब्लेसली को कहते हैं। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि सहायक संधि का प्रेरणता कौन था। तो सहायक संधि का प्रेरणता कौन था साथियों, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी है, लॉर्ड ब्लेसली होगा, ऑप्शन बी सही जवाब है, लॉर्ड ब्लेसली होगा। आगे देखिए प्रश्न है कि कॉर्नवालिस कोड कब बना था। चलिए बताइएगा साथियों, कॉर्नवालिस कोड जो है कब बना था, तो याद रखिएगा आप सभी लोग 1793 में बने हुए थे, ऑप्शन बी सही जवाब है, 1793 में। आगे देखिएगा प्रश्न है कि संथाल विद्रोह जो है ये किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि संथाल विद्रोह जो है ये किस वर्ष हुआ था। तो साथियों संथाल विद्रोह जो है यह कब होता है, तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे आप लोग का सही जवाब क्या होगा, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे साथियों 1855 ईस्वी में। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे। चलिए बताइएगा अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे, तो याद रखिएगा अलीगढ़ आंदोलन के जनक जो है सर सैयद अहमद खां थे, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, सर सैयद अहमद खां है। आगे देखिए प्रश्न है कि विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। तो विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, राम मोहन राय हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही जवाब है, राम मोहन राय होगा। आगे देखिए प्रश्न है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है की थी। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है यह ज्योतिबा फूले के द्वारा की जाती है, ऑप्शन ए सही जवाब है, ज्योतिबा फूले होगा। आगे देखिएगा साथियों प्रश्न है कि उग्रवादियों के प्रमुख नेता नहीं थे। चलिए बताएंगे साथियों कि उग्रवादियों के प्रमुख नेता नहीं थे। तो साथियों उग्रवादियों के प्रमुख नेता जो है साथियों यहाँ पे कौन नहीं थे, तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, ऑप्शन डी सही जवाब है, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, क्रांतिकारी भावना का प्रचार किस समाचार पत्र ने नहीं किया था। चलिए बताइए साथियों, क्रांतिकारी भावना का प्रचार किस समाचार पत्र ने नहीं किया था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे आपके यहाँ पे कॉमन व्हील हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही जवाब है, कॉमन व्हील होगा। आगे देखिए प्रश्न है कि होम रूल लिंग की स्थापना की थी। बच्चों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और हम VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो सीधे सीधे आपको ये 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपके परीक्षा में। और बताइए होम रूल लिंग की स्थापना की थी, तो ये कौन किए थे, आप याद रख लेना, ये की गई थी आपके इनमें सभी के द्वारा, ऑप्शन डी है, इनमें सभी होगा। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः लोक मान्य कहलाए जाने वाले नेता कौन थे। तो सामान्यतः लोक मान्य कहलाए जाने वाले नेता कौन थे, तो साथियों यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक थे, ऑप्शन सी सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक। अगला नंबर प्रश्न है 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। तो 1907 में कांग्रेस का जो विभाजन है साथियों ये किस अधिवेशन में हुआ था, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यह हुए थे सूरत अधिवेशन में, ऑप्शन डी सही जवाब है, सूरत अधिवेशन। आगे देखिएगा साथियों प्रश्न यहाँ पे है, मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किससे दी गई है। तो मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की जो सजा साथियों किससे दी गई है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, खुदीराम बोस को, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, खुदीराम बोस होगा। आगे देखिए प्रश्न है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है कब किया गया था। बताइए साथियों कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है साथियों ये आपके 1949 में की जाती है, ऑप्शन सी सही जवाब है, 1949 में। आगे देखिए साथियों प्रश्न है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। चलिए बताइए साथियों कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है यह साथियों की गई थी आपके 1920 में, ऑप्शन ए सही जवाब है, 1920 में होगा। आगे देखिएगा प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना है यह होते हैं आपके 1907 में, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, 1907 में। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे हैं, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है साथियों किया गया था। चलिए बताइए, तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है यह आपके 1936 में होती है, ऑप्शन बी सही जवाब है, 1936 में। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे कि बिहार जो है कब अलग राज्य अस्तित्व में बना था। तो आप सभी लोग को पता होगा कि 22 मार्च, ठीक है, कब हुआ था, 22 मार्च 1912 को हुआ था ना, 22 मार्च 1912 को जो है ये बिहार राज्य का गठन होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में कोई नहीं है तो कोई नहीं कीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कब से आयोजित की जाने लगी है।
तो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कब से आयोजित किए जाने लगी है? तो यह 1935 के से की जाने लगी है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आगे देखेंगे प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है ये किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है यह की जाती है आपके 1785 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1785 ईस्वी में। आगे देखिएगा प्रश्न है कि क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है। चलिए बताइए, तो क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होगा? तो रक्षक हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब रक्षक होगा। आगे देखिए प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार जो है साथियों किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो याद रखेंगे साथियों, यह होते हैं आपके 1510 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1510 ईस्वी में। अगला नंबर प्रश्न है कि बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त जो है शुरू करने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? चलिए बताएंगे साथियों, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो साथियों ये दिए जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन ए सही जवाब है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे हैं, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो कलकत्ता में साथियों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1773 में। आगे देखिएगा साथियों प्रश्न है कि अस्थायी बंदोबस्त का जनक था। चलिए बताइए साथियों, तो अस्थायी बंदोबस्त के जनक कौन था? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे कॉर्नवालिस है। ऑप्शन सी सही जवाब है, कॉर्नवालिस होगा। आगे देखिएगा साथियों प्रश्न है, रैयतवारी बंदोबस्त जो है ये औपनिवेशिक भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया है? तो रैयतवारी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया है? तो साथियों ये की गई है 51% भाग पे। ऑप्शन बी सही जवाब है, 51%। आगे देखिए प्रश्न है कि सुल्तान में घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो सुल्तान में घोड़ों को दागने की प्रथा की जो शुरुआत है साथियों किसने की थी? तो आप याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे सही जवाब आप लोग का ऑप्शन बी है, अलाउद्दीन खिलजी होगा। आगे देखिएगा प्रश्न है, किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत जो है मिलता है? तो किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो साथियों आप याद रखिएगा इब्न बतूता का। ऑप्शन सी सही जवाब है, इब्न बतूता का मिलता है। आगे देखिएगा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो है साथियों कौन था? चलिए बताइएगा, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा, इब्राहिम लोदी है। आगे देखिए प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्र किस आकार का था? चलिए आंसर लगाइएगा साथियों। तो सिंधु सभ्यता का अगर क्षेत्र देखिएगा तो ये त्रिभुजाकार है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का क्या है? तो सी सही जवाब है, त्रिभुजाकार होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि किसके प्रयास से रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हुई? बताइए आप सभी लोग कि किसके प्रयास से रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हुई थी? तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन सी है, वल्लभ भाई पटेल होगा। ऑप्शन सी है। आगे देखिएगा प्रश्न है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? चलिए बताइएगा, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे आप लोग का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का साथियों ए हो जाएंगे, अरबी में होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अरबी में होगा। आगे देखिएगा साथियों प्रश्न है आपका कि गुरु नानक का जन्म जो है साथियों कहाँ हुआ था? चलिए बताइए, तो साथियों गुरु नानक का जो जन्म होता है यह साथियों तलवंडी में होता है। ऑप्शन सी है। अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा तत्व यहाँ पे निहित नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा तत्व निहित नहीं है? तो साथियों आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन ए है, समाजवाद होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, समाजवाद। आगे देखिए प्रश्न है, लोथल कहाँ है? चलिए बताएंगे साथियों, लोथल जो है ये कहाँ पे होगा? तो साथियों लोथल जो है ये गुजरात में है और भोगवा नदी के किनारे। ऑप्शन बी सही जवाब है, गुजरात में होगा। आगे देखिए प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? चलिए बताइएगा साथियों, तो हड़प्पा सभ्यता जो है साथियों ये कांस्ययुगीन सभ्यता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, कांस्ययुगीन सभ्यता। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है आपका, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है साथियों यह 1785 में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1785 में। चलिए लास्ट प्रश्न इस क्लास का, सामान्यतः लोकमान्य कहलाए जाने वाले नेता कौन थे?
तो सामान्यतः लोकमान्य कहलाए जाने वाले नेता जो है बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 50 क्वेश्चन थे और 50 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं आप कमेंट में ईमानदारी पूर्वक बताएंगे। और बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर लेना क्लास को, ठीक है। और नए हो स्टूडेंट हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बच्चों जब भी क्लास स्टार्ट करूँ नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास जो है पहुंच सके क्लास का। तो नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।